आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश में हुए एक क्रैश के बारे में, जिसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू हुई है। और इस वीडियो के दौरान हम लोग इस डिबेट में अपने कुछ सेंट्स ऐड करेंगे ताकि कॉन्वर्सेशन की डेप्थ बढ़ सके। सबसे पहले न्यूज समझ लेते हैं और फिर उस कॉन्वर्सेशन की तरफ चलते हैं। आज दोपहर में 1 बजे के आसपास बांग्लादेशी एयरफोर्स का एक F-7 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था और यह एयरक्राफ्ट एक कॉलेज की बिल्डिंग में जाकर गिरा था, जिससे वहां पर बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई। अगर कैजुअलिटीज के नंबर की बात की जाए तो कई जगहों पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर 19 फेटल कैजुअलिटीज हुई हैं और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। बताया जा रहा है कि फेटल कैजुअलिटीज में एक पायलट, 2 टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स थे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर जले हैं और ये चीज क्लियर नहीं है कि इनमें से कितने सारे सीरियस हैं। बांग्लादेश के इस क्रैश के बाद में भारत में एक डिबेट शुरू हुआ है, जहां पर कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत में भी बहुत सारे ऐसे क्रैशेस होते रहते हैं, लेकिन हमेशा भारतीय वायुसेना के पायलट्स की कोशिश होती है कि एयरक्राफ्ट को पॉपुलेशन से दूर ले जाया जाए और वहां पर जाकर इसको डिच किया जाए। देखिए, सबसे पहले इस सेंटीमेंट को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय वायुसेना के पायलट्स हमेशा कोशिश करते हैं कि ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टीज का लॉस ना हो, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर 2 चीजें और समझनी पड़ेंगी जो इस कॉन्वर्सेशन में डेप्थ लाएंगी। आमतौर पर भारतीय वायुसेना की तरफ से जो सॉर्टीज लगाई जाती हैं वो स्पेसिफिक एरिया में लगाई जाती हैं और इन एरियाज में वैसे ही रिहायशी इलाके कम होते हैं। हालांकि जिन एयरबेसेस के ऊपर से ये टेक ऑफ और लैंड करते हैं वो पॉपुलेशन सेंटर्स के बीच में ही होते हैं और एक छोटे पीरियड के लिए ही सही, लेकिन ये एयरक्राफ्ट पॉपुलेशन सेंटर्स के ऊपर होते हैं। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने बार बार मीडिया में ये सुना होगा कि भारतीय वायुसेना का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और इस क्रैश के दौरान भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने ये इंश्योर किया है कि ये एयरक्राफ्ट रिहायशी इलाके के ऊपर ना गिरे। देखिए, ये कॉन्वर्सेशन इतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है। एयरक्राफ्ट की जब आप बात करते हैं तो आमतौर पर एयरक्राफ्ट काफी तेज मूव करते हैं और जब भी इन एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जिस एल्टीट्यूड पर आप उड़ रहे होते हैं वहां पर क्लियर नहीं होता है कि इवेंचुअली एयरक्राफ्ट किस तरफ जाएगा, क्योंकि एक बार जब आप एयरक्राफ्ट को डिच कर देंगे तो वो किस तरीके से नीचे आएगा उसके बारे में हम लोगों को कोई आइडिया नहीं होता है। इस चीज को समझने के लिए आप अपनी सबसे लेटेस्ट हवाई यात्रा को याद कीजिए और फिर चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। उतनी ऊंचाई से जब आप देखते हैं तो बड़े बड़े सिटीज आपको छोटे छोटे पैचेस की तरह दिखाई देते हैं और इसी वजह से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्टली एयरक्राफ्ट कहाँ जाकर गिरेगा जब आप उसको एक बार डिच कर देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारतीय वायुसेना के पायलट्स की तरफ से कुछ भी नहीं किया जाता है। देखिए, अगर आप भारतीय वायुसेना को मिले हुए गैलेंट्री अवार्ड्स की साइटेशंस को जाकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज दिखाई देंगी जहां पर भारतीय वायुसेना के पायलट्स एयरक्राफ्ट के खराब हो जाने के बावजूद उसमें बने रहते हैं और उसको वापस लेकर आते हैं। अगर पिछले 2-4 सालों की बात की जाए तो MiG-29 को लेकर 2 ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर एयरक्राफ्ट की कैनोपी उड़ गई है और उस एल्टीट्यूड पर जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है और प्रेशर बहुत ज्यादा। ऐसी सिचुएशन में पायलट्स बिना कैनोपी के इस एयरक्राफ्ट को वापस लाए हैं और सुरक्षित लाए हैं। यानी कि अगर आप पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो आपको 2 चीजें समझ में आएगी। पहली, आमतौर पर इस तरीके के टेक्निकल मॉल फंक्शन जब भी होते हैं तो एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद पायलट के पास में बहुत ज्यादा समय नहीं होता है और ज्यादातर ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर आपके पास में एयरक्राफ्ट के ऊपर किसी भी तरीके का कंट्रोल रहता ही नहीं है। यानी कि ऐसी सिचुएशन में आप चाह के भी एयरक्राफ्ट को किसी भी तरफ डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं और उसको जहां गिरना होगा वो वहीं जाकर गिरेगा। हालांकि अगर पायलट्स के पास में थोड़ा सा भी कंट्रोल होता है तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि एयरक्राफ्ट को रिवाइव किया जाए, और अगर भारतीय वायुसेना के पायलट्स के पास में थोड़ा सा भी कंट्रोल होता है तो वो एयरक्राफ्ट सेफली जमीन पर लैंड भी करता है। नेवरदलेस, पुराने एयरक्राफ्ट को लेकर भारत को एक चीज समझनी पड़ेगी कि इनके ऊपर मालफंक्शंस होंगे और मालफंक्शंस के साथ में बहुत सारे ऐसे रिस्क आते हैं जो आज हम लोगों ने बांग्लादेश में देखे हैं। अनफॉर्चुनेटली भारतीय वायुसेना इस समय ऐसी सिचुएशन में है कि वो पुराने एयरक्राफ्ट को उड़ाने पर मजबूर है और जब तक आने वाले समय में जैगुआर, MiG-29 और मिराज 2000 पूरी तरीके से रिटायर नहीं होंगे तब तक वो रिस्क बना रहेगा। वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे MiG-21 याद दिलाएंगे, लेकिन इस समय MiG-21 प्रैक्टिकली ग्राउंडेड ही है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।